अभी अभी जो आपने मॉनिटर देखा, ये हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कमाल का मॉनिटर है। और ये मॉनिटर ही कमाल का नहीं है, इसके फीचर भी कमाल के हैं। और रीजन क्या है? जो प्राइस है वो बहुत ही कमाल का है। इसका स्पेक्स देखने के बाद और फीचर देखने के बाद बिल्कुल शॉक रह जाएंगे। इस प्राइस रेंज के अंदर ब्रांड भी ऐसा आपको दूसरा कोई मॉनिटर देखने को नहीं मिलेगा। ये 27 इंच का मॉनिटर है और वो भी IPS मॉनिटर है। ये फुल HD। एक्चुअली जब बजट कम की बात आती है आज के रेट में तो फुल HD में ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपके पास बजट का उतना इशू नहीं है तो कम से कम 2 के रेजोल्यूशन के साथ में आप मॉनिटर ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एडिटिंग होती है, अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही फुल HD के अंदर, इसलिए हम लोग फुल HD का ही मॉनिटर लेते हैं आज भी। रीजन क्या है कि ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं और हमारा काम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग कम बजट के अंदर ही हमें लेना होता है, हम लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, तो उसी हिसाब से हमने इसको लिया। एसर विजन केयर डिस्प्ले है। विजन केयर, कितने भी घंटे आप काम कीजिए फर्क नहीं पड़ता, आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपकी आंखें नहीं थकती है। यहाँ पर KAO सीरीज का है ये मॉनिटर, IPS मॉनिटर है, फुल HD के साथ में आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फुल HD IPS पैनल 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आ रहा है। 0 फ्रेम रेट है, ब्लू लाइट शील्ड के साथ में आता है। यानी कि सारे वो फीचर जो मॉनिटर के अंदर आज के रेट में होने चाहिए वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है। बाकी यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन इसका मिल जाएगा। आइए इसको ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बॉक्स बहुत ही बेहतरीन रहता है। अंडे के ट्रे वाली जो है बॉक्स ये इसके अंदर आता है। यहाँ पर मिल जाता है मैनुअल, जो कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यूज कर सकते हैं, खैर हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑडियो केबल मिल रहा है, क्या इसके अंदर स्पीकर नहीं है वो भी देखेंगे। बाकी यहाँ पर जो है नीचे का स्टैंड मिल रहा है, बेस इसका जो कि यहाँ पर एसर की ब्रांडिंग के साथ में आ रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पर पावर कॉर्ड है जो कि इसके अंदर मिल जा रहा है, और ये इसका स्टैंड का पार्ट है जो मॉनिटर इस पे हैंग होने वाला है। और उसके बाद जो इसके अंदर एक HDMI केबल मिलता है, इस तरीके से पूरे एसेसरीज के साथ में आती है। बाकी अंदर रहा ये मॉनिटर जो कि 27 इंच का। इसके स्टैंड को लगा लेते हैं, कोई स्क्रू वगैरह की जरूरत, स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप इसको बस यूं ही जो है टक से लग जाएगा। इसके लिए भी किसी भी चीज की, किसी भी स्क्रू की जरूरत नहीं है, यूं लग गया। इसके अंदर भी टक से आवाज आई और ये बिल्कुल भी सेट हो गया। इस तरीके से लुक्स आपने देखा, गेमिंग लुक भी बैक साइड से आपको दे रहा है। और यहाँ पर जो इसका स्टैंड है वायर मैनेजमेंट के लिए भी जो है यहाँ पर मिल जा रहा है, तो वायर भी इधर उधर नहीं रहेगा, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। वायर मैनेजमेंट भी अच्छा है। यहाँ पर वॉल माउंट के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है और यहाँ पर जॉयस्टिक मिलता है, जो इसके सारी सेटिंग्स को हम लोग करेंगे वो भी देखेंगे। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर AC पावर कॉर्ड लगाने के लिए जगह है, और उसके बाद यहाँ पर एक HDMI और एक VGA पोर्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और एक ऑडियो आउट, एक ऑडियो इन देखने को मिलेगा। यानी कि इसके अंदर अगर आप VGA से चला रहे हैं तो ऑडियो इन करना होगा आपको, उसके बाद इसके अंदर से साउंड आएगा, जो कि ऑडियो इन करने के लिए इसके अंदर केबल मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थिन नहीं है। रीजन क्या है कि एडाप्टर अलग से नहीं है, पावर सप्लाई इसके अंदर ही है। जिसके अंदर पावर सप्लाई होती है अंदर में तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो 0 फ्रेम के साथ में ये आ रहा है, और ये वाकई में 0 फ्रेम है। बाकी स्टैंड की बात करें तो इसके अंदर डुअल टच बेस आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा पैटर्न है, और यहाँ पर जो है ये मैट फिनिश के साथ में आ रहा है। यहाँ पर लोगो जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी यहाँ पर जो है थोड़ा सा कमी किया हुआ है, कहीं पर भी इस पर मॉनिटर पर जो है ब्रांडिंग नहीं दिखाई दे रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो इसको सेव करने के लिए पॉलीथीन है जिसको हटा लेते हैं, ये बहुत तगड़ा लेमिनेशन है। इस तरीके से ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं एक्चुअल में 0 फ्रेम की जो बात हो रही है, काफी हद तक इसको हम 0 ही मानेंगे। बहुत ही कम जो है बेजल बन करके आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत मॉनिटर है, चूंकि IPS पैनल के साथ में है। आपको IPS पैनल मिलेगा, 178 डिग्री का जो व्यूइंग एंगल है वो एक्चुअली दिखता है। मैं बिल्कुल साइड में हूँ, फिर भी इसकी जो विजुअलिटी है वो बहुत ही कमाल की दिख रही है। 99% sRGB के साथ में आता है, तो इसलिए ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जितने भी लोग, आप इसको ले सकते हैं। वीडियो एडिटिंग करना है वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि इन सारे वर्क के लिए जो कलर एक्यूरेसी है वो बहुत ही करेक्ट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके अलावा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गेमिंग में बहुत ही मजा आएगा। 1 ms की रिस्पॉन्स टाइम है, स्क्रीन टीयरिंग को खत्म करेगा, और 250 निट्स की ब्राइटनेस है, इसीलिए ये इंडोर यूज के लिए बेहतर है। अगर आप बाहर बैठ रहे हो, दुकान पे बैठ रहे हो, लाइट ज्यादा आ रही है तो आपके लिए सही नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा सा हाई निट्स ब्राइटनेस वाला आप मॉनिटर सेलेक्ट करें, लेकिन जितना भी इंडोर यूज है उसके लिए काफी है। गेमिंग हो या कुछ भी हो,
इस प्रकार का जितना भी सारा काम करना है, ये एक बहुत ही शानदार मॉनिटर आ सकता है। प्राइस की मैं बात करूं तो मात्र ये 7,999 रुपए का है। लेकिन काफी लोग कहेंगे कि जब 8,000 के अंदर ही जब ऐसा मिल सकता है तो हम क्यों ऊपर जाएं? तो एक्चुअली बजट इसका कम है, ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि हमने बहुत सारा मॉनिटर हम लोगों ने लिया हुआ है, जो कि हमारे ऑफिस में करीब करीब आज के रेट में 25 से 30 मॉनिटर आए होंगे, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मॉनिटर सस्ते के चक्कर में एसर रहा होगा, लेकिन खराब होने का रेशियो जो रहा वो भी एसर का ही रहा सबसे ज्यादा। तो थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि प्राइस के अकॉर्डिंग जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो कम रहती है। मैं फैक्ट बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास 5 या 6 मॉनिटर हैं, तो उसके अंदर से 2 मॉनिटर खराब हो चुके हैं। बाकी जितने भी हमने महंगे मॉनिटर्स लिए हुए हैं, डेल, BenQ वगैरह, उनको 10-10 साल हो गए, आज तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो थोड़ा सा आपको ये देखना होगा, सस्ता तो है लेकिन क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइजेशन रहता है। बाकी कलर्स की बात करें, एक्चुअल जो ब्राइटनेस के साथ में जो पिक्चर उभर करके आती है वो बात नहीं होती है जो आपको महंगे मॉनिटर्स में मिलेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी बजट कम है, तो इस प्राइस में 7,999 रुपए में एक बहुत ही शानदार मॉनिटर आप इसको कह सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो रहा इसकी क्वालिटीज, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली बात किया है। बाकी अगर हम देखें इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स वगैरह है, यहाँ पर आप देख पाएंगे मेनू के अंदर अगर स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कुछ भी लेकर के आना, जो मेन जो प्रीसेट्स होते हैं वो यहीं पे आपको मिल जाते हैं। लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन कहीं पर भी करेंगे तो सबसे पहले ये मोड्स उभर करके आते हैं। सबसे पहले ऊपर में आप देखेंगे मोड आपको नजर आएगा, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। नीचे मेनू आपको दिखाई देगा। मोड पर अगर आप क्लिक करते हैं, जस्ट सीधा सेंटर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर मोड्स आपको नजर आएंगे, जो कि अभी ग्राफिक्स पर है। इसके बगल में इको पे आएगा तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाती है। स्टैंडर्ड्स पे काफी लोग रखते हैं, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग करना है तो ग्राफिक पे रखिए, और स्टैंडर्ड्स पे मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। हम लोग भी ज्यादातर स्टैंडर्ड पर ही यूज करते हैं। थोड़ी देर के बाद ऑलरेडी ये खत्म हो जाता है, चला जाता है, तो हम दोबारा लेकर के आते हैं। और ये स्टैंडर्ड कर रहा। यहाँ पर मूवीज वगैरह देखना है तो ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूजर्स अपने अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। डार्क रूम के अंदर देखना है, जैसे नाइट में अगर आपको काम करना है अंधेरे में, तो आपकी आंखों के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप इस मोड पे आप इसको रखें। बाकी रीडिंग, पढ़ाई करनी है, कोई भी नोट्स वगैरह देखना है, आपको रीडिंग करना है, तो ये रीडिंग वाला मोड से है, जिसके अंदर जो है ब्लू कट बिल्कुल भी जो है अप्लाई हो जाता है। ब्लू को बिल्कुल भी काट देगा, क्रीमी सा जो है इमेज आता है, जो कि आपकी आंखों के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करता। यहाँ पर sRGB आता है। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, sRGB पे काम करना है, कलर एक्यूरेसी चाहिए 100%, जिससे कि 99% है, तो उस कंडीशन में आप जो है इसका sRGB मोड यूज करेंगे तो कलर बिल्कुल भी एक्यूरेट आएगा। चाहे आपको ऑनलाइन देखना है या फिर प्रिंटर से प्रिंट आउट करना है, तो प्रिंटर में जो कलर दिखाई देगा वही प्रिंट आउट होगा। या फिर पार्टी के लिए आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं और वहां पर जाकर के वो अपने मॉनिटर में देखता है कलर चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आप sRGB पर रखे हैं तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जो कि काफी यूजर्स इसका शिकायत करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी ऐसे खत्म हो सकती है। उसके बाद उसके नीचे आ जाता है ब्राइटनेस। आप इस पर क्लिक करेंगे, ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है आप यहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग मोड सेट करने के बाद उसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद इनपुट है, इनपुट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इनपुट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये एरो दिखाई दे रहा है, यानी कि राइट में हमको क्लिक करके लेकर के जाना है। तो इसमें अभी फिलहाल हमने HDMI से कनेक्ट कर रखा है। अगर VGA से भी अगर आप करते हैं तो दोनों ही कनेक्टिविटी जब एक्सेप्ट करेगा, एक बार आप करेंगे तो HDMI पकड़ेगा और दूसरी बार जब करेंगे तो VGA पकड़ेगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर ऑटो सोर्स पे करके रखते हैं तो ऑटो सोर्स ऑन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप चाहे HDMI में दें या फिर VGA में दें, किसी में भी इनपुट देते हैं तो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक को डिटेक्ट करेगा, आपको किसी प्रकार की परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे मेनू आ जाता है। मेनू बार पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आपको नजर आएगा। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर पूरा टोटली परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अभी 60 हर्ट्ज पे जो है, यहाँ पर ग्राफिक मोड्स पे ये ऑलरेडी है हमारा मॉनिटर, और ऊपर में देखेंगे रेजोल्यूशन फुल HD का दे रखा है। हर्ट्ज की बात करें तो 60 हर्ट्ज इनपुट इसको दिया जा रहा है हमारे लैपटॉप से, बाकी HDMI इनपुट है। और इस पर अगर क्लिक करते हैं परफॉर्मेंस पर तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ओवरड्राइव, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, जो कि इनपुट के अकॉर्डिंग वेरी होता रहता है। बाकी अगर उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर पिक्चर में आ जाएंगे, पिक्चर में फिर जो है राइट हैंड को आएंगे तो ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, सारी चीजें मैनुअल आप जो है इसको देख पाएंगे। ब्लैक बूस्ट ले सकते हैं यहाँ से, ACM, सुपर शार्पनेस, लो ब्लू लाइट का लेवल अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ से आप अलग अलग
लेवल को चेंज कर सकते हैं। लेवल चेंज होते हुए आप देख पा रहे हैं, बहुत अंधेरे में काम कर रहे हैं, आंखों को स्ट्रेस नहीं देना है तो लेवल 4 रख सकते हैं। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है आप इसको सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैक्स ब्राइटनेस जो है ऑफ किया हुआ है, यहाँ पर अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइटनेस बिल्कुल निखर करके आई है। हम इसको ऑन करके रखते हैं क्योंकि हमारी जरूरत इसी की है। ये सारी चीजें मिलेंगी। बैक जाने के लिए आपको लेफ्ट आना होगा। यहाँ पर जो है सारी चीजें मूवमेंट दिखाई दे रहा होता है कि किस तरफ जो है आपको प्रेस करना है। कलर पर आते हैं, यहाँ पर मोड्स बहुत सारे आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर अलग अलग कलर्स के मोड्स आपको नजर आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर ग्राफिक्स पे रखेंगे इसको रख करके और हम लोग ओके प्रेस करते हैं क्योंकि हम लोग का काम ग्राफिक्स से ही रिलेटेड है, तो इसलिए ग्राफिक पर हम लोग रखेंगे। यहाँ पर sRGB मोड है, ऑफ है, हमें जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे कि sRGB मोड ऑन करने पर यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस डाउन हो जा रहा है, हम इसको ऑफ करके रखते हैं। यहाँ पर गम्मा है और कलर टेम्परेचर है इसमें, जैसे वार्म है, हल्का सा क्रीमी आपको दिखाई दे रहा होगा। नॉर्मल करेंगे बिल्कुल भी ब्लू लाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। ज्यादा देर तक काम करना है तो बेहतर होगा कि आप वार्म पे ही आप इसको क्लिक करके आप काम करें। नीचे कूल है, कूल भी आप यूज कर सकते हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी नाइट में ज्यादा यूज करना है, अंधेरे में, तो आप ब्लू लाइट यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आकर के यूजर्स यानी अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से सारी चीजें जो है सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। लेकिन हम लोग इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें वार्म पसंद है मैक्सिमम, तो हम लोग वार्म पे रखते हैं। और उसके बाद नीचे आकर के ग्रे स्केल मोड होता है, ये भी ऑफ है। ये ह्यू वगैरह जो है उसको आप लेना चाहते हैं, कलर टेम्परेचर होता है अलग अलग, तो उसको आप सेट कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। कलर हो गया, ऑडियो हो गया, यहाँ से वॉल्यूम 70% पर है, म्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। OST यहाँ पर आ जाता है, लैंग्वेज वगैरह सेट करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी वगैरह कितना रखना है, बल्कि हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी ऑफ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये देखेंगे जो इसका मेनू खुल रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर काम करती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसको ऑफ रखते हैं क्योंकि हमें बार बार जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस तरीके से ये हो गया। सिस्टम में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इससे जो सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनपुट पर क्या है, ऑटो सोर्स में क्या अवेलेबल है, मोड क्या चल रहा है, फुल मोड हमने ले रखा है। यहाँ पर हॉट केयर असाइनमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी इसका इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो टोटल आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर में HDMI रिसोर्सेज फुल HD आपको दिखाई दे रहा है और टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। बस बाकी सारी यही सारी चीजें हैं जो इसको जितना होना चाहिए वो सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये था, आपने देखा इस प्राइस रेंज के अंदर 8,000 रुपए के अंदर हमारी एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही खराब होते हैं। हमने 10-15 मंगाया, कुछ एक मॉनिटर एसर का ऐसा है व्हाइट कलर का जिसका रिव्यू भी आप लोगों ने देखा होगा, वो हमारे पास करीब 8-9 साल से है और आज तक ना तो कलर में कोई डिफरेंसेस है ना तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। बाकी आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की तमाम रिव्यूज हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।